टारगेट कर रहे हैं। तो ये नफरती चिंटू, बड़े तकलीफ हो रही है उन्हें चिंटू के नाम से। ये जो नफरती चिंटू है ना, हिंदू और मुसलमान हम सब भाई हैं, ठीक है, लेकिन ये जो नफरती चिंटू है, इनको जरा ये होश के नाखून ले लेना चाहिए कि अगर हमने इन्हें टारगेट मंच पे थे उनके सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उनको चेक करा जाए। ऐसा नहीं हो कि इन लोगों के संगठन को अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने काम को अंजाम दे के चले जाए, क्योंकि उन लोगों को एक संगठन का उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक हनुमान जयंती पे जुलूस निकलता है। मस्जिदों के बाहर अपशब्द बोले जाते हैं, जिसको लेके मुस्लिम समाज में लगातार आक्रोश दिख रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि ख़ास तौर से मस्जिदों के बाहर जाके रुक के वहाँ तेज़ ध्वनि में डीजे बजा के और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं शहर की गंगा जमनी तहजीब को ठेस पहुँचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं भोपाल का वातावरण ख़राब करने की भी कोशिश की जाती है। ये भोपाल का ही वाक़या नहीं, ऐसे हिंदुस्तान के कई इलाक़ों में इस तरह की घटना घटित हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी जगहों पे जहां जुलूस को परमिशन नहीं दी गई थी, वहां पे वो पहुंचे हैं। मगर अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और हमारे साथ में मुस्लिम समाज के कुछ युवक हैं जो इस पूरे मामले पे एक आवेदन देने आए हुए हैं थाना तलैया में। मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये थाना तलैया है भोपाल शहर का, और यहाँ पे मुस्लिम समाज में लगातार आक्रोश दिख रहा है। और आक्रोश के साथ यहाँ पे मुस्लिम समाज के युवक जो हैं वो एक आवेदन देना है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। जी, किस तरह का आवेदन देने हैं? देखिए साहब, हम एक आवेदन देने आए थे जो अभी परसों हनुमान जयंती के ऊपर एक जुलूस निकला है, उसके अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें कही गई हैं, हम उसको सारे मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी है सबके अंदर एक आक्रोश था। उस दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। मेरे बहुत सारे सवाल हैं प्रशासन से, इंशाल्लाह वो मैं आगे और भी कार्रवाई करूंगा इसके अंदर। सबसे किस तरह के भाषण दिए गए, किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह की बातें की? देखिए, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ ऑफ भोपाल करके और न्यूज़ ऑफ भोजपुर कल के एक पेज था फेसबुक पे, जिसके ऊपर गलत सलत वीडियो को इस वीडियो पे एडिट करके भी डाला गया था। एक वीडियो के अंदर तो ये भी कहा गया था कि ये सनातनियों का, हिंदुओं का त्यौहार है, इसमें किसी कट मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में उस वीडियो को, उस पेज को ही हटा लिया गया फेसबुक से। और भी बहुत सारे जो है वीडियो अभी हाल उस दूसरे चैनल पे अपलोड है, तो उसके अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों के बाहर जो बात कही जा रही थी, हम उसको लेके सारे मुस्लिम समाज में आक्रोश था, हम उसको लेके यहाँ एक आवेदन देना है कि कार्रवाई चाहते हैं, क्या सरकार से मांग है? देखिए, मेरी सरकार से ये मांग है कि कोई भी ऐसी प्रवृत्ति का हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जब सरकार अपनी मंशा से काम करती है तो सब कर लेती है। जैसे आपने अभी देखा होगा ईदगाह के ऊपर वक्फ की जमीन को लेकर कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन करा था, वो अपनी जमीन पे अंदर बैठे थे, उसके बाद शाम तक उन पे FIR हो गई। यही आप देखेंगे कि अभी ईद के तीसरा दिन था और ये रोड जब मेहमान लोग सब आते जाते हैं, उसके बाद गुरुद्वारे तलैया के थाने के सामने एक गाय के बछड़े का मसला हुआ था, तो बिना परमिशन लिए, बिना कुछ करे चक्का जाम कर दिया गया था और भोपाल का माहौल खराब कर दिया गया। उस पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी शासन प्रशासन से ये मांग है कि अगर कोई भी अपराधी होता है तो आप उसको एक नज़र से देखें और एक तरह की कार्रवाई करें। अभी हाल ही में अभी नवरात्रि खत्म हुई है, आपने देखा होगा कि नवरात्रि के अंदर कन्या पूजन होती है, कन्या को पूजा जाता है। अभी भीमनगर, ये आपकी पड़ोस की बस्ती, यहाँ से तलैया थाने से करीब ही भीमनगर है, वहाँ पर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। वहाँ किसी का ज़मीर नहीं जागता। यानी कहीं ना कहीं मुसलमानों जो अपराध करते हैं उसी को लेके हाईलाइट होने की क्या आवश्यकता पड़ती है? जी जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि आप जब तक गाय के बछड़े के कातिल का नाम नहीं मालूम था तो यहाँ प्रदर्शन धरना हो रहा था। जिस दिन से उसका नाम आया है कि वो फूल सिंह था, उस दिन से ये जितने गदर मचा रहे थे रोड पे, उस दिन कोई पलट के नहीं आया। अगर वही अपराधी मुसलमान होता तो आज शहर में आग लग चुकी होती। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जब एक साबित हो गया कि ये है तो उसको जो सजा दी जाती है वो सजा दी जाए। और जिन लोगों ने किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, किस तरह की कार्रवाई? अब कार्रवाई तो पुलिस का काम है, शासन का काम है। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो टारगेट कर रहा है मुसलमानों को, इससे पहले DIG बंगला, उससे पहले कहीं दरगाह निकल जाती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं मुसलमानों की बस्ती निकलती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ले दे के इनका सिर्फ एक काम है कि मुसलमानों को टारगेट करना। तो ये नफरती चिंटू, बड़े तकलीफ हो रही है उन्हें चिंटू के नाम से। ये जो नफरती चिंटू है ना,
हिंदू और मुसलमान हम सब भाई हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नफरती चिंटू है, इनको जरा ये होश के नाखून ले लेना चाहिए कि अगर हमने इन्हें टारगेट कर लिया, जैसे ये मुसलमानों को टारगेट करूंगे, अगर हमने इन्हें टारगेट कर लिया तो हम इनका शहर में उठना बैठना खड़ा होना सब दूर कर देंगे। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी शासन से, पुलिस से और हम सभी शहर के हिंदू मुसलमानों की रिक्वेस्ट है कि इनको जो है, जो भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वो करे। दूसरा, अगली बार कोई जुर्म होता है तो पहले पुलिस तस्दीक करे, मामला निकले बने, उसके बाद बिल्कुल आपका हक है उसका ऊपर प्रोटेस्ट करने का। लेकिन बिला वजह जरा सा कोई मसला है, पता है नहीं किसने करा है क्या करा है, और आप आगे चौराहे जाम कर देते हो। और दूसरी चीज, हमारा त्योहार मनाने की बात कर रहे थे, क्या हम आपकी ईद मनवाएंगे? अरे आपकी औकात क्या है जो आप हमारी ईद मनवाओगे? ठीक है, तो जरा होश के नाखून ले ले। अगर हमने इन्हें टारगेट कर लिया तो ये शहर में चलना फिरना घूमना फिरना सब बंद करा देंगे। मैं इतना ही कहूंगा भाई। ये लगा शोएब जी से मैं एक बात और पूछूंगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, कमेंट आ रहे हैं कि मंच पे कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, इसको लेके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बेशक मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग मंच पे थे उनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उनको चेक करा जाए। ऐसा नहीं हो कि इन लोगों के संगठन को अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने काम को अंजाम दे के चले जाए, क्योंकि उन लोगों को एक संगठन का एक वो प्राप्त है सहयोग साथ। जो स्टेज पे कुछ लोग थे भी ऐसे, तो ये पुलिस को बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, इसके ऊपर देखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं और कौन लोग हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है तो कमेंट आ रहे हैं कि जो मंच पे लोग खड़े हैं कहीं ना कहीं वो लोग भी हिंदू संगठन की आड़ में कोई आपराधिक गतिविधियों को रंग ना दें। इसलिए पुलिस को भी मॉनिटरिंग करना चाहिए। इन जुलूसों में जिस तरीके से हथियार भी दिख जाते हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जुलूस होते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों चाहे वो हिंदू समाज के हों, जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला हथियार लेके लोग निकलते हैं, और स्क्रीन पे आप जो एक वीडियो देख रहे हैं, इन्हीं हथियारों की वजह से उत्तर प्रदेश में एक युवक की जान चली गई। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।